आप बोलो, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, टीचर्स डे है तो वंदना आज हमें पढ़ाएगी। बोलो। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। हम्म। और इसके हमने मतलब सर ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा दिए थे। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। हम्म। और मैं हिंदी मीडियम हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी। हम्म। और इंग्लिश में आपकी अ, स्क्रीन आ जाएगा। हाँ जी। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। हम्म। पहले पिछला तो तो पूछ लो, फिर इन सबने कर लिया पूरा कि नहीं। और पीछे वाला जिसने नहीं किया है वो कर देंगे बच्चे। पूछो ना इनसे, किया कि नहीं किया। आ, बताओ बच्चों, किसने किसने किया नहीं और किसने किया है। हम्म। यस मैम, हमने कर दिया है। यस अपने मैम, कर दिया हमने। इसमें ना ये बोलने की कौन बोल जरूरत रहा है? नहीं अपना नाम भी होती। बताइए प्लीज। हैंड रेज भी कर सकते हो, इसमें नीचे देखो ऑप्शन होते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन होता है इसमें। मिला। नो। नो नो सर। सर। नो सर। पलक को मिल गया। नो। शिवांजलि ने किया हैंड रेज। पलक ने किया। अनीता ने किया। नीचे इमोजीज के ऑप्शंस होते हैं, वहां पर होते हैं सारे ये। वंदना, आवाज किस चीज की आ रही है पीछे से। सर यहाँ पे बहुत मशीन लगी हुई है तो। अच्छा चलो। सर हो गया है पढ़ाओ। शिवांजलि, अनीता, पलक, यशिका, इनका तो हो गया काम। बाकियों का कैसे करते हैं? कैसे करते हैं, ढूंढो नीचे। ये आप थम्स अप कर ये रहे हैं, आप बता दिया। थम्स अप अलग है और हैंड रेज करने के लिए ऑप्शन अलग है। सर इधर आ ही नहीं रहा है तो। कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो अब आगे पढ़ाओ चलो। हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5। हम्म। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। हम्म। कैसे ये कॉन्वेक्स तो क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल, वो आपको बताना है। और उत्तल चतुर्भुज आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आपको पता है। और नो सर। हाँ हाँ, पता होना चाहिए। किसको पता है बताओ, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उत्तल चतुर्भुज। बताओ बच्चों, किसको पता है? फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था हमने। फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी 3.1, उसमें था कॉन्वेक्स सर उसमें क्वाड्रिलेटरल। तो उत्तल उत्तल बहुभुज था उसमें। तो बहुभुज क्या होता है। सर वो। बहुभुज है तो उसमें चतुर्भुज भी तो आएगा बहुभुज में। हाँ जी। तो क्या होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। जल्दी बोलो कोई। सर जिनकी आकृति अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर मतलब। तो मतलब सर कैसे बताऊं अब। मैं बताता हूँ कैसे बताऊं, रुको। ये किसकी गाय बोल रही है। एक मिनट जरा, मैंने व्हाइट बोर्ड कहीं ऑफ तो नहीं कर रखे रखा है। चलो अभी मैंने शायद ऑफ रखा है, स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तब उस वजह से हो रहा है। मैं व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करता हूँ। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। अब इसमें बताओ। इसमें बना के बता सकते हो। उल्टा पुल्टा मत करना कुछ भी, बस ढंग से बनाना। क्या बनाया ये। रुको जरा, मैं सारा क्लियर कर दूं। अब बनाओ फिर से। कौन बना रहा था, अपराजिता। तो ऐसा ऐसा इस तरह से जब बनेगा, मैं बना दूं कैसे बना रही है, ये ऐसे बना रही है। इस तरह से। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं। कॉन्वेक्स। इसे कहते हैं कॉनकेव, अवतल। जो अंदर की तरफ दबा होता है, लेंसेज भी पढ़े होंगे आपने, लेंस इस तरह से जो होते हैं अंदर की तरफ दबे हुए, उन्हें कॉनकेव कहते हैं। जो बाहर की तरफ निकले होते हैं ऐसे, उन्हें कॉन्वेक्स कहते हैं। जैसे आपका चम्मच देखो, अगर आप चम्मच जो अंदर की साइड से है वो होता है कॉनकेव, अवतल, दबा हुआ अंदर की तरफ। और उल्टी साइड से चम्मच को देखो तो वो होता है उत्तल, कॉन्वेक्स। ओके। तो अभी मैं अब इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसको छोड़ते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो यहाँ उत्तल की बात की थी। ये जो अभी बनाया था अपराजिता ने इस तरह से शेप, ये होता है अवतल, कॉनकेव। अवतल और उत्तल में फर्क ये है कि अवतल में ये एंगल जो है 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, कोई एक एंगल। हो गया ना 180 से ज्यादा। 180 होना था ऐसे यस सर। सीधा। लेकिन उससे भी आगे। यस सर। तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है, तो जब 180 डिग्री से ज्यादा एंगल आ जाए कोई, तब बन जाता है वो कॉनकेव, अंदर की तरफ दबा हुआ। अवतल चतुर्भुज कहेंगे उसे। लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि बताओ ये जो रेक्टेंगल होता है, आयत, वो कैसे उत्तल है। तो आयत में सारे एंगल्स कैसे होते हैं, कितने डिग्री के रेक्टेंगल में। 90 सर डिग्री। 90। 90 डिग्री। सारे ही 90 डिग्री। तो क्या कोई 180 डिग्री से ज्यादा एंगल है।
नो सर। नो सर। नो सर। तो क्योंकि इसमें 180 डिग्री से ज्यादा कोई एंगल नहीं है, इसलिए ये उत्तल है, कॉन्वेक्स है। समझे? तो 180 से ज्यादा कोई एंगल नहीं आना चाहिए, सारे 180 डिग्री से कम रहने चाहिए। ओके। यस सर। तो क्या यस सर। लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5? यस सर। तो हम यस लिखेंगे सर। कॉन्वेक्स। जाओ, थोड़ी जगह ज्यादा बना लेते हैं हम, इसको हम थोड़ा कर देते हैं साइड में। अब लिखते हैं अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल एंगल्स। कैसे होते हैं कॉन्वेक्स में? सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम होते कम। हैं। कम होते हैं। तो एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। एंड रेक्टेंगल में कितने डिग्री है? 90 डिग्रीज। Each angle of rectangle is equal to 90 degree. Therefore, a rectangle is a कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। x quadrilateral. ओके। यस इसके सर। बाद लिखेंगे, लिख दूं कि यस बोल सर। दूं? बस लिख लोगे खुद? सर बोल दो। लिख ही दूं? कुछ बच्चे मात्राओं की भी तो गलती करते हैं। क्योंकि उत्तल चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से ज्यादा। ज्यादा कम कम। कम। कम होता है, तथा आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसलिए आयत क्या है? आयत क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज है। और कुछ है। अब बोलो वंदना, समझ गए बच्चों? सर मैं अपने आप ही नहीं समझी तो। नहीं समझे? अभी भी नहीं नो समझे? सर। वंदना, नहीं आया समझ में? नो सर। जितने भी उत्तल चतुर्भुज होते हैं, उत्तल होते हैं ऐसे बाहर की तरफ सारे कोने, और बाहर की तरफ सारे कोने होंगे तो ये सारे एंगल्स जो हैं, सारे कोण, ये 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है। और आयत में तो 180 से कम ही है सारे, तो इसलिए ये उत्तल बन गया। अब क्लियर हुआ? यस सर। और यस अवतल में सर। क्या होता है? अवतल में सारे एंगल्स 180 से कम नहीं आते, एक एंगल 180 से ज्यादा भी आ जाता है ऐसे, तो ये 180 से ज्यादा हो गया। क्योंकि 180 से ज्यादा हो गया तो ये बन गया अवतल। अब सर। तो जिसमें भी 180 से कम होंगे सारे एंगल्स, वो हो जाएगा उत्तल। बस इतना सा देख लें। अब आ गया? यस सर। तो अब पूछ लो। बच्चों, अब मेरी मेरी बहन की क्लास लग रही है ना, इसलिए मैं लगा नहीं सकती। तो अब सर, मैं मेरी बहन की क्लास है इसलिए। अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन लेके लूंगी। कर लेना बढ़िया से पूरा। यस सर। साथ में कल टेस्ट होगा, टेस्ट की तैयारी करना, रिकॉर्डिंग में सुन लेना क्या क्या होगा बढ़िया से, तो लग जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. यहाँ सामने पिक्चर बनी हुई है। थोड़ा सा इसको मैं एक्स्ट्रा जो हमने कल लिखा था वो हटा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये वाला क्या बोला है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी दिख रहा है? ए बी सी ट्राइंगल, त्रिभुज। यस सर। ये जो डार्क लाइन, सॉलिड लाइंस बनी है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये ए बी सी है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का है। ओके। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। 90 डिग्री के सामने जो ये साइड है, ये ए सी, इसमें बीचों बीच मध्य बिंदु है ये ओ। समझ गए? मिड पॉइंट मध्य बिंदु है ये वाला पार्ट इसके बराबर है। अब हमें बोला है एक्सप्लेन करने के लिए वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ये ओ ए बी और सी से समदूरस्थ कैसे है वो एक्सप्लेन करो। समदूरस्थ मतलब तीनों से बराबर दूरी पर। ओ से ए की दूरी, ओ से बी की और ओ से सी की, ये तीनों दूरियां बराबर क्यों हैं वो एक्सप्लेन करो। और इसको एक्सप्लेन कैसे करना है उसके लिए हिंट देने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा लाइंस मिला दी हैं आगे, डॉटेड। ये डॉटेड लाइंस एक्स्ट्रा हैं, ये ट्रायंगल में नहीं थी, एक्स्ट्रा बना दिए ताकि आपको आइडिया मिल सके। बताओ ये तीनों इक्वल कैसे हो सकती हैं? जब ये एक्स्ट्रा लाइंस मिलाई तो इससे ये कौन सी शेप बन गई है? ए बी सी डी क्या शेप बन गई है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की डायगोनल्स आपस में कैसी होती हैं? हमने ऊपर किया था, ये विकर्ण कैसे होता है? इक्वल। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है, पैरेललोग्राम भी है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो ये और ये पार्ट, ये और ये पार्ट इक्वल। अब ये क्योंकि पूरे पूरे इक्वल थे, बी से डी तक और ए से सी तक, तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे, तो ये चारों ही पार्ट्स इक्वल हो गए। ओ से ए,
ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी। क्लियर हुआ? यस सर। बाकियों को यस सर। फिर से समझ लो क्या बोला, कि इसमें जो डॉटेड लाइंस मिलाई हैं इनसे ये बन गया एक रेक्टेंगल आयत। आयत के जो ये विकर्ण होते हैं डायगनल्स, ये दोनों बराबर होते हैं, तो इन दोनों का साइज बराबर है। और आयत जो है वो पैरेललोग्राम भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं। तो ये दोनों लंबाइयां बराबर थी, तो उनके आधे आधे भी बराबर हो गए। तो ये जो चारों टुकड़े बने हैं चारों साइड, ये बराबर है। तो इसलिए ओ जो है ए से, बी से, सी से, डी से, चारों से बराबर दूरी पर हो गया। आपको यही प्रूव करना। यस सर। कैसे लिखेंगे अब ये देखना है बस इसको, तो उसको देखो ध्यान से। अब यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं, पहले ट्रायंगल बनाते हैं ताकि पूरा ढंग से क्लियर समझ में आ सके। तो ऐसे दिया था आपको एक साइड, फिर उसके बाद दूसरी साइड यहां से ऐसे, और तीसरी साइड जो थी वो ऐसे, और इसमें बीचों बीच एक पॉइंट लिया था मध्य बिंदु। ये है ए, ये बी, ये सी। राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ए सी का मध्य बिंदु लिया था यहां पर ऐसे, उसे लिखा था ओ। तो हमने लाइन ज्वाइन की थी ओ से बी तक ऐसे। ये डॉटेड लाइन थी जो मैं रेड कलर नहीं, ये तो डार्क की थी, इसको तो ब्लैक कर देते हैं, एक मिनट। ये ब्लैक थी, और उसके बाद आगे डॉटेड लाइंस बनाई थी, उसके लिए मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ फिलहाल। क्या किया था कि यहां से ए से आगे डी तक, फिर सी से भी ऊपर डी तक, और फिर ये जो ओ थी ओ से भी आगे ऐसे लाइन मिलाई थी, और नाम लिखा था यहाँ पर डी। तो हम ये बोलेंगे कि ये ए बी सी डी बन गया एक रेक्टेंगल, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। ए से लेकर कहाँ तक? ए से कहाँ तक बोलते रहो। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हेलो। यस सर। तो ए से सी तक। ओ तक। सी तक, ए से सी तक पूरा डायगोनल, पूरा विकर्ण, ये पूरा। और दूसरा बी से डी। डी डी तक। तक, ये बराबर होंगे। ठीक है, अब बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे। दोनों को आधा कर देते हैं, ए सी का भी आधा और बी डी का भी आधा। आधा। क्यों आधा कर रहे हैं? क्योंकि आधा करके हमारे पास ये हिस्से आ जाएंगे, ये वाले। ठीक है, आधा भी इक्वल। यस सर। और आधा करके हमारे पास जो आ रहा है ए सी का आधा है ये ओ ए, एक ओ। है ना। और बी डी का आधा है ये ओ बी, ये इक्वल हो जाएंगे। और जितना ओ ए उतना ही ओ सी भी होगा, तो इसलिए यहाँ ओ सी भी लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये प्रूव हो गया। कैसे हुआ? क्लियर हो गया? यस सर। तो यस ये सर। पूरा एक रेक्टेंगल होगा। हिंदी वाले यहाँ पर लिखेंगे कि ए सी डी एक आयत है, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है। आयत है तो इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे। विकर्ण आ गए ए सी और बी डी, ये बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। और ए सी का आधा जो बनता है वो है ओ ए, और ओ सी भी आधा है। और बी डी जो है उसका आधा है ओ बी। तो इसलिए ओ ए, ओ बी, ओ सी सब इक्वल हो गए, सब बराबर हो। तो इसलिए ओ जो है वो ए बी सी तीनों से बराबर दूरी पर हो गया। ठीक है। यस सर। और इसमें ब्रैकेट में लिखना चाहो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप सुन के लिख लेना। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। यहाँ लिख सकते हो, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इक्वल। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो उस वजह से ये बराबर बन गए। तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, वहां से लिख लेना इसको पूरा। सर और टेस्ट के लिए क्या है? हाँ, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, इस चैप्टर की बढ़िया से तैयारी करनी है। क्या क्या है इस चैप्टर में, थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करा दूं मोटा मोटा। तो देख लो, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स क्या है वो समझा। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का नाम था, चतुर्भुजों को समझना। उसकी शुरुआत हमने की पहले यहाँ से, वक्रों से, कर्व्स से। ये फिगर्स दी थी, इनमें कौन से सिंपल कर्व हैं, सरल वक्र हैं। सरल वक्र वो होते हैं जो खुद को नहीं काटते। जो खुद को काटते हैं या एक से ज्यादा कर्व नजर आते हैं जिनमें, जैसे यहाँ पर दो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये कट रहा है, तो ये सिंपल नहीं है।
सरल नहीं है, बाकी सरल हैं, ये वाला सरल नहीं है। फिर उसके बाद इसमें क्लोज्ड भी देखे, बंद कौन से हैं, तो बंद भी देखने सरल में से ही, सिंपल में से ही, तो क्लोज्ड वाले देखे ये सब। और उसके बाद इनमें कॉन्वेक्स कॉनकेव भी देखे, जिसकी बात अभी भी की हमने। कॉन्वेक्स होता है बाहर की तरफ निकले हुए, और पॉलीगन भी है, ये ध्यान रखना, बहुभुज। तो बहुभुज सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, सीधे सीधी लाइनों से, तो ये है पहला और दूसरा। और उनमें कॉन्वेक्स कौन सा है, उत्तल, तो वो दूसरा था, और अवतल ये पहला वाला था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। फिर उसके बाद तीन साइड वाला हो, समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, फोर साइड्स वाला हो तो स्क्वायर बनता है वर्ग, छह साइड वाला हो तो सम षटभुज बनता है, रेगुलर हेक्सागन। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखी। सेकंड में हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखा कि बाहर का एंगल निकालना, तो कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी समबाहुभुज हो, उसके बाहर के सभी एंगल्स का टोटल कितने डिग्री होता है। आवाज नहीं पहुंची अभी किसी की। बाहर के सभी एंगल्स का टोटल। 180 डिग्री। हाँ हाँ, 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़कर इज इक्वल टू 360 लिखा, वहां से ये एक्स निकाला, यहाँ पर ये पांच एंगल्स हैं, पांचों को जोड़कर 360 डिग्री लिखेंगे, वहां से एंगल्स निकलेंगे। फिर इसमें ये था साइड्स दी हो, भुजाएं दी हो, तो बाहर का एंगल कैसे निकालें। तो 360 डिग्री है टोटल, उसके 9 बराबर हिस्से करने हैं, तो 360 को 9 से डिवाइड किया, एंगल निकल गया। यहाँ 360 को 15 से डिवाइड किया। ऐसे ही यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन, उसकी आपको साइड्स बतानी है कितनी है, कितनी भुजाएं होंगी, तो 360 को 24 से डिवाइड किया, वहां पर भुजाएं निकल गई। ऐसे ही यहाँ पर ये इंटीरियर दिया था, तो इंटीरियर एंगल हो तो 180 में से इसको माइनस करके पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला, बाहर वाला। बाहर वाला कोण जो निकला 15 डिग्री निकलेगा, उससे फिर भाग किया, डिवाइड किया 360 को। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे यहाँ पर ये 3.2 में। फिर 3.3 उसके बाद अभी ताजी ताजी की है, इतनी ताजी है ये तो कि अभी भाप निकल रही होगी इसमें से। इसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स देखे, और मेनली हमने फोकस किया यहाँ पर पैरेललोग्राम पे, समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस थे। मेन जो क्वेश्चंस आए उनमें यहाँ एंगल्स पूछे थे, एक्स वाई जेड, उसके लिए हमने पिछली क्लास की भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज की। पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। इसी तरह से यहाँ पर भी बाहर का एंगल है आ रहा था, तो फिर ये देखा वाई और जेड आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से हमने इसमें क्वेश्चंस किए। फिर नीचे साइड्स के भी बारे में थे। जब साइड्स में यस देखते हैं सर। यहाँ पर, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। तो वहां से एक्स और वाई निकाला हमने। यहाँ विकर्णों की बात हुई डायगनल्स की, तो डायगनल्स भी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो y+7 इज इक्वल टू 20, x+y इज इक्वल टू 16, ऐसे करके हमने यहाँ पर निकाले। और बाकी जो क्वेश्चंस बीच के हैं उनकी तो रिकॉर्डिंग है आपके पास, वहां से आप देख के रिवाइज कर सकते हो। और इसके बाद कल और आज हमने की एक्सरसाइज 3.4। इसके लिए मेन फोकस करना है आपने इस चार्ट पर। ये क्लास में भी कराया हुआ है आपको स्कूल में, और कल भी हमने किया। तो किस तरह से कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज दूसरी तरह के भी हो सकते हैं। जैसे आयत जो है, रेक्टेंगल, वो एक पैरेललोग्राम भी है, समांतर चतुर्भुज, एक समलंब भी है, और एक चतुर्भुज भी है। तो कौन सा क्या क्या है पीछे की तरफ जाते हुए वो सब है, तो उससे ट्रू फॉल्स वगैरह बने। इस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और बाकी कुछ आज देखे तो रिकॉर्डिंग्स भी देख लेना, और पीछे जो किया हुआ है उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। और इनका होगा टेस्ट। टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस का मतलब है आपके हर क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन होंगे, और उनमें से एक सही होगा। सही का आपने क्लिक करना है। क्लिक करना है मतलब ये पेपर पे नहीं होगा आपका टेस्ट, आपका टेस्ट होगा आपकी स्क्रीन पे ही, मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जूम मीटिंग में मिलेंगे हम लोग कल। आपको फिर यूट्यूब, इसमें व्हाट्सएप में एक लिंक शेयर करूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे, मीटिंग के साथ साथ टेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। और उस टेस्ट में आपकी स्क्रीन पे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे, और उसके नीचे चार चार ऑप्शन आएंगे, उनमें से सही आंसर पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर दोगे सभी, तो मेरे पास मेरी स्क्रीन में नजर आ जाएगा कि कितनों ने सही जवाब दिया, कितनों ने गलत, और उनमें से क्या क्या, किसके कितने पॉइंट्स बने, फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, किस पोजीशन पर कौन बच्चा चल रहा है, वो सब दिखता रहेगा। क्लियर हो रहा है। सर पूरे चैप्टर का होगा ना 3? हाँ, चैप्टर 3 का पूरा ही मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब बहुत लंबे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसमें। लेकिन शॉर्ट जो है कि आपको बाहर का एंगल पूछ लिया, एक्सटीरियर एंगल,
या एक्सटीरियर दिया है तो इंटीरियर पूछ लिया, फिर ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स जो हैं, चतुर्भुजों के प्रकार, इनके बारे में हो सकते हैं, किस यस में क्या सर। प्रॉपर्टी होती हैं, वो ट्रू फॉल्स हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? हाँ जी, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको मिलेंगे 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, तो वो कल जैसे ही ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको मैं बता दूंगा। उसमें आपने लिंक पे क्लिक करके क्लास के साथ साथ पेपर ज्वाइन करना है, टेस्ट ज्वाइन करना है। लेकिन उसमें आज भी किया 6th क्लास का, तो कुछ बच्चों ने अपना नाम एंटर नहीं किया, तो इसमें ध्यान रखना जब टेस्ट ज्वाइन करोगे कल, तो उसमें शुरू में नाम लिखने के लिए आएगा जैसे मीटिंग में आता है। तो उस टेस्ट में आपने अपना नाम लिख देना है ताकि मुझे दिखता रहे किसका आंसर सही हो रहा है किसका गलत हो रहा है। ओके, यस सर। तो नाम जरूर लिख देना, क्योंकि उसमें यस सर। ऑटोमेटिकली फिर नाम आते हैं, तो वो फिर जानवरों के नाम आते हैं, तो सबको आपको मैं जानवरों के नाम से पहचानूंगा फिर। तो इसलिए वहां पर अपना नाम डाल देना, वरना वहां पर एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह के ऐसे नाम आते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है अपना नाम रखना है कि एनिमल्स का नाम रखना है। तो टाइमली ज्वाइन कर लेना। जो लेट ज्वाइन करेगा फिर उसके कुछ क्वेश्चन मिस हो गए तो फिर उसका रिजल्ट भी आगे आगे के क्वेश्चन से ही बनेगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा, सबकी स्क्रीन में एक साथ दिखेगा। ठीक है, यस सर। किसी का कोई यस सवाल? सर। यस सर। नो सर। नो सर। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना। पूरा पिछली रिकॉर्डिंग्स जो है उनको देख के बढ़िया से तैयारी करना, ताकि अच्छे मार्क्स आए उसमें। वो मार्क्स जैसे क्लास टेस्ट होता है उसके जुड़ते हैं, वैसे ही जुड़ेंगे ये भी। ठीक है, तो रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। आपके रिजल्ट में नहीं आते हैं वो, लेकिन जो क्लास टेस्ट का रिकॉर्ड होता है उसमें वो ऐड होंगे। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर बढ़िया से प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके आना। यस सर। यस सर। यस सर। सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय।